जब जीवन में अचानक अंधकार छा जाता है, जब अपने पराये बन जाते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और मन में प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही क्यों? तब एक स्वर आता है, एक दिव्य वाणी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस संसार में हर घटना, हर मोड़, हर संघर्ष एक योजना का हिस्सा होता है। वो योजना जिसे रचता है स्वयं परमात्मा। और जब वो रचता है तो वो कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। कभी आपने ये सोचा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं, या एक नाम, या सिर्फ एक भूमिका, जैसे बेटा, पति, पिता या कर्मचारी? हर दिन हम जिंदगी की दौड़ में भागते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिश्तों को निभाते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। लेकिन इस पूरी दिनचर्या के पीछे कहीं न कहीं एक खालीपन होता है, एक सवाल जो अनसुना रह जाता है। क्या बस इतना ही है जीवन? शास्त्र कहते हैं, जब आत्मा धरती पर आती है तो वो सिर्फ सांस लेने या खाना खाने नहीं आती। वो आती है एक उद्देश्य लेकर। और ये उद्देश्य क्या है? खुद को जानना, ईश्वर को पहचानना और इस संसार में रहते हुए भी उनसे जुड़ जाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा है वही असली तू है, और वो आत्मा मेरे अंश के समान है। इसका अर्थ है, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो जो सृष्टि का रचयिता है। लेकिन जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं, तभी दुख, भ्रम, लालच और भय जन्म लेते हैं। हर बार जब हम अपनी पहचान वस्त्रों, पदों या रिश्तों में खोजते हैं, तब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। तभी जीवन बोझ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म सत्य को जानने, प्रेम करने और अपने भीतर छुपे ईश्वर को प्रकट करने के लिए हुआ है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन की हर घटना घटती है। जो हो रहा है वो तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है, अच्छे के लिए। श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, आज भी हर उस आत्मा से बात करते हैं जो टूट रही है, बिखर रही है, हार मानने को है। आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण की उन्हीं दिव्य बातों को अनुभव करेंगे, जिनमें छुपा है आशा का संबल, शक्ति का मंत्र और आत्मा का प्रकाश। एक बार मन से सुनिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपका जीवन बदल सकती है। जीवन एक रथ के समान है। रथ चलता है, रुकता है, धूल उड़ती है, कभी कीचड़ में फंसता है, कभी हवा में उड़ता है। लेकिन जो रथ का सारथी होता है वही दिशा तय करता है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रखा था, जब उसके सामने अपने ही खड़े थे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, तब उसने जीवन को छोड़ देने का विचार किया। पर उस क्षण श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। ये युद्ध तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे धर्म की शुरुआत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो अन्याय है, लेकिन जो हमें असहाय बना रहा है वही हमें आत्मा की शक्ति दिखाने का अवसर दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब रथ रुक जाए और मार्ग न दिखे, तब समझ लेना कि तुम्हें बुलाया जा रहा है भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए। जो हो रहा है वो तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। हमारा जीवन चकाचौंध से भरा है, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, सोशल मीडिया की चमक और दूसरों से आगे निकलने की दौड़। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि ये सब एक दिन छूट जाएगा। माया जो आंखों को दिखती है वही तो मोह बन जाती है। हम उसे पकड़ना चाहते हैं, और जब वो हाथ से फिसलती है तब दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यह संसार एक माया है, एक स्वप्न की भांति। जब तुम इसे ही सत्य मान लेते हो तब तुम फंस जाते हो। माया का अर्थ ये नहीं कि ये बुरा है, बल्कि ये कि ये स्थायी नहीं है। ये आया है, जाएगा। माया को साधन बनाओ,
साध्य नहीं। जब हम अपनी पहचान वस्तुओं में, रिश्तों में या पद में ढूंढते हैं, तब हम खो जाते हैं। पर जब हम इन सब से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तुम्हें मिला है वो एक दिन जाएगा, लेकिन जो मैं हूं वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माया आई है तुम्हें मजबूत बनाने, सिखाने और ईश्वर से जोड़ने। इसलिए जो हो रहा है वो तुम्हारे जागरण के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन युद्ध है। परेशानियां, असफलताएं, लोगों की गलतफहमियां, अपमान और अकेलापन। तब मन कहता है, क्या ईश्वर देख नहीं रहे? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? परंतु जो बीज मिट्टी में दबता है वो रातों रात पेड़ नहीं बनता। उसे अंधकार सहना पड़ता है, जल सहना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर वो अंकुरित होता है। आपका संघर्ष भी वैसा ही है। धैर्य रखना ही तप है, और तप के बिना कृपा नहीं बरसती। जब तक हम भीतर से टूटते नहीं, तब तक ईश्वर की ऊर्जा हमें पूरा नहीं कर सकती। जो घाव सबसे गहरा होता है, वहीं से सबसे अधिक प्रकाश फूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा संघर्ष बढ़ता है, समझो कि मैं तुम्हें अपने और निकट ला रहा हूं। धैर्य से जो सहता है वो मेरी कृपा का पात्र बनता है। जो हो रहा है वो तुम्हें आंतरिक शक्ति देने के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। रिश्ते सबसे मधुर भी होते हैं और सबसे कड़वे भी। कभी जो लोग हमारे अपने थे, वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। तब मन में आक्रोश आता है, मैंने तो इनके लिए सब किया, फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये पीड़ा इतनी गहरी होती है कि न नींद आती है, न चैन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे केवल हमारे कर्मों को लौटाने के लिए आते हैं। क्षमा, ये सबसे कठिन लेकिन सबसे दिव्य कार्य है। क्षमा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे हृदय को जकड़े हुए था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे, हर आत्मा एक यात्रा पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देता है वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें क्षमा, सहनशीलता और करुणा सिखाने आया है। जब तुम क्षमा करते हो तो मेरे और करीब आते हो, और जो हो रहा है वो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता। रिश्तों में दरारें आ जाती है, सपनों की नींव हिल जाती है और भविष्य धुंधला हो जाता है। हम सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं होता, पर सत्य यह है कि जो टूटता है वो रास्ता बनाता है किसी और दिशा की ओर। जो बिखरता है वो हमें भीतर झांकने की शक्ति देता है। कभी आपने सोचा है कि अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या गीता का ज्ञान कभी इस धरती पर आता? क्या संसार उस दिव्य सत्य को जान पाता जो जीवन का सार है? जब भी हम किसी संकट से गुजरते हैं, वो संकट एक संदेश लेकर आता है, और वो संदेश है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बदलना है। तुम पराजित नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। हमारे जीवन की सबसे गहरी रातें हमारे सबसे ऊंचे सवेरा बन सकती है, यदि हम भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार में एक शिक्षा है, हर आंसू में एक आशीर्वाद है। जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, जीवन तुम्हें गढ़ता है। जो हो रहा है वो तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए हो रहा है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को, किसी अवसर को, किसी संबंध को खो देते हैं और हमें लगता है कि जीवन का अर्थ ही चला गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वही खोना आपको कुछ और पाने के लिए तैयार कर रहा था? जब गोपियों ने श्री कृष्ण को वृंदावन से जाते देखा तो उनके आंसू कभी थमे नहीं, लेकिन उन्हीं आंसुओं ने उन्हें भक्ति का गहरा मार्ग दिखाया।
उनका विरह ही उनकी आराधना बन गया। आपके जीवन में भी जो खोया है, वो आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपका आत्म साक्षात्कार होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन से गया है, वो तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाने के लिए गया है। वो खालीपन व्यर्थ नहीं है, वो एक अवसर है तुम्हारे अंतरात्मा से जुड़ने का। जब सब साथ छोड़ दे, तब सबसे कठिन होता है अपने आप को थामे रखना। लेकिन वही क्षण होते हैं जब परमात्मा सबसे करीब होता है। अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि जिनके खिलाफ वो खड़ा था, वो सब कभी उसके अपने थे। पर जो सत्य का साथ देता है, समय उसका साथ देता है। हो सकता है आज तुम्हारा संघर्ष कोई न समझे, लेकिन आने वाले समय में वही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो हो रहा है वो तुम्हें मेरी ओर खींचने के लिए हो रहा है। परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में बदलाव आते हैं। जो व्यक्ति इन बदलावों में अपने मन को स्थिर रखता है, वही आत्मज्ञानी कहलाता है। कभी तुमने समुद्र देखा है? बाहर से तूफान हो सकता है, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है। हमें भी उसी तरह बनना है। ऊपर से चाहे कुछ भी हो रहा हो, भीतर से पूर्ण रूप से शांत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति चुनौती नहीं, साधना बन जाती है। और वही व्यक्ति जानता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जीवन दुखों से भर जाए, तब मन सबसे बड़ा सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों? क्यों मुझे ही खोना पड़ा? क्यों मुझे ही अपमान मिला? क्यों मेरा ही सपना टूटा? और उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो इन दुखों से कुछ नया बना सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि युद्ध मत कर। उन्होंने कहा, कर्म करो, क्योंकि ये जीवन भागने के लिए नहीं, सीखने और जीतने के लिए मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन क्यों पूछता है, मैं क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि तुम विशेष हो, इसलिए जीवन तुम्हें परखता है। जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए ही हो रहा है, आत्मबोध के लिए। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें यह तय करना होता है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन जब चारों ओर धुंध हो और भीतर डर हो, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन भी निर्णय नहीं ले पाया था। वो सोच में पड़ गया था, क्या मैं अपने ही लोगों से युद्ध करूं? लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया कि जो धर्म के लिए खड़ा होता है, उसे अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में जब विकल्पों की भरमार हो, तब तुम्हारे भीतर की आवाज सबसे सच्ची होती है। वही श्री कृष्ण का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय से मत डरो। जो निर्णय तुम प्रेम, साहस और धर्म से लेते हो, वो कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। जो हो रहा है वही तुम्हें सही निर्णय की ओर धकेल रहा है। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हम शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। जब शरीर को कुछ होता है, हम सोचते हैं कि जीवन समाप्त हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, न तो आत्मा को आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। आपका सच्चा स्वरूप ये शरीर नहीं, वो आत्मा है जो शाश्वत है। जब ये समझ आ जाती है, तो जीवन में होने वाली हर घटना एक अनुभव बन जाती है, एक शिक्षा बन जाती है, दुख नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शरीर छूटता है वो आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। जो दुख आता है वो आत्मा को सिखाता है। याद रखो, तुम आत्मा हो और आत्मा के लिए हर अनुभव शुभ होता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने गोपियों से, राधा से, यशोदा से, अर्जुन से और समस्त संसार से प्रेम किया। उनका प्रेम कोई व्यापार नहीं था, वो निस्वार्थ था, बिना शर्तों के,
आज का मनुष्य प्रेम को भी लाभहानि के तराजू में तौलता है, लेकिन जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अगर तुम प्रेम करना सीख गए निस्वार्थ भाव से, तो तुम्हारे जीवन से शिकायतें, अपेक्षाएं और दुख गायब हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं, और जहां मैं हूं वहां जो होता है वो निश्चित ही अच्छे के लिए होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न तब तक बना रहता है जब तक हम कर्म के रहस्य को नहीं समझते। जो कुछ हम आज अनुभव कर रहे हैं वो कभी न भी किया गया हमारा ही कर्म है। चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, कर्म फल देता ही है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हर विचार, हर भावना, हर कार्य, यही हमारी किस्मत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर मोह से मुक्त होकर। जो फल मिल रहा है वो तुम्हारा ही बोया हुआ है, और जो अब तुम बोओगे वही भविष्य में खिलेगा। इसलिए अब जो हो रहा है उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि वह भी अच्छे के लिए है। श्री कृष्ण पर सबसे अधिक विश्वास उन्होंने किया जिन्हें उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा में डाला। द्रौपदी ने जब सबने साथ छोड़ा तब श्री कृष्ण का नाम लिया, और वो नाम ही उसकी रक्षा बना। लेकिन उस क्षण तक उसे इंतजार करना पड़ा जब वो पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर चुकी थी। हम भी कई बार यही सोचते हैं, भगवान कहाँ है? पर सत्य ये है कि जब हम पूर्णतः समर्पण करते हैं तब वो प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां मुझे संपूर्ण भाव से पुकारा जाता है, और जब देर होती है वो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। जो हो रहा है वो तुम्हारे भीतर श्रद्धा की गहराई बढ़ाने के लिए हो रहा है। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई प्रिय छूट गया, काम बिगड़ गया, अपमान हुआ, और हम सोचते हैं अब क्या बचा? पर अक्सर यहीं से जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, पर वहीं से उन्होंने मथुरा के उद्धार की शुरुआत की। जिसे हम अंत समझते हैं वो ईश्वर का आरंभ होता है। हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई की ओर धकेल रही होती है, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मेरा आरंभ छुपा होता है। जब कुछ टूटता है वो तुम्हें मेरे और करीब लाता है, और जब मैं पास होता हूं तब जो कुछ होता है वो तुम्हारे हित में होता है। हम सबने कभी न कभी असफलता का स्वाद चखा है। कभी नौकरी नहीं मिली, कभी व्यापार बंद हुआ, कभी कोई रिश्ता टूट गया, और हमने सोचा अब तो सब खत्म हो गया। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक रास्ता बंद होता है तभी दूसरा खुलता है? कभी कभी ईश्वर हमारे चुने हुए रास्ते को इसलिए बंद करता है क्योंकि वो हमें कुछ और बड़ा देना चाहता है, पर हम उसी बंद दरवाजे को देखते रहते हैं और पीछे उस खुले आकाश को नहीं देखते जहां अवसर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं तो मैं कुछ बेहतर देने की तैयारी करता हूं। असफलता तुम्हारी दिशा बदलती है, लक्ष्य नहीं। इसलिए जो हो रहा है वो एक नई शुरुआत के लिए है, उसे गले लगाओ। आज की दुनिया में लोग सब कुछ चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, पहचान। लेकिन जब सब कुछ मिल जाए और मन अशांत हो तो क्या वह सुख कहलाएगा? शांति किसी वस्तु में नहीं है, वो तो आत्मा के भीतर है, और जो इस शांति को पा गया उसने जीवन का सबसे बड़ा वरदान पा लिया। तुम लाख दौड़ो, लेकिन जब तक तुम स्वयं से ना जुड़ो तब तक शांति तुमसे दूर ही रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, प्रभु से जुड़ो और जीवन के शोर से ऊपर उठो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत हो तो सृष्टि सुंदर दिखती है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करो। जो हो रहा है
वो तुम्हें यही सिखाने आया है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने और समाज के बनाए मापदंडों में फिट होने में बिता देते हैं, पर खुद को पहचानने का समय कभी नहीं निकालते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं की पहचान कराई, योद्धा, धर्मात्मा, भक्त और आत्मा के स्वरूप के रूप में। उसी तरह तुम्हारा भी जन्म सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो, और जब तक तुम उसे नहीं पहचानते तब तक जीवन अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस दिव्य चेतना के अंश हो जो सृष्टि को चला रही है। जब तुम स्वयं को पहचानते हो तब हर अनुभव, सुख हो या दुख, एक उपहार बन जाता है, और तब तुम सच्चे मन से कह पाते हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पर जब हम श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि हर घटना, हर मोड़, हर परिवर्तन एक मार्ग है मोक्ष की ओर, आत्मज्ञान की ओर, प्रेम की ओर। यही वो दृष्टि है जो जीवन को बोझ नहीं, अवसर बना देती है। अब जब तुम अगली बार जीवन में किसी कठिनाई से गुजरो तो याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि श्री कृष्ण के ये वचन आपके हृदय को छू गए हैं, यदि आपने इस यात्रा में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा और आत्मबल महसूस किया है, तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण में विश्वास रखता हूं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और यदि आप हर सप्ताह ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य संदेश सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हम जानना चाहते हैं, क्या कभी आपने किसी दुख को बाद में आशीर्वाद में बदलते देखा है? कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और उत्तर भी देते हैं।